Good morning, students. Today's topic is exponent and power. If I write 10 to raised to the power 4, where 4 is exponent, 4 जो है वो exponent है और 10 क्या है बेस. 10 to the power 4 means we can write 10 into 4 times. Okay. ऑलरेडी आपने लास्ट ईयर में भी पढ़ा है एक्सपोनेंट इन पावर, बट इस साल की और लास्ट ईयर में डिफरेंस ये है कि लास्ट ईयर जो आप पढ़ते थे, जो आपने पढ़ा है, उसमें पावर जो है पॉजिटिव मिलती थी आपको. 10 टू द पावर 4, 9 टू द पावर 2, सारे आपको पॉजिटिव पावर मिलती थी. बट इन दिस ईयर क्या होगा, आपको पावर नेगेटिव मिलेगी. 2 द पावर -3, 4 टू द पावर -2, 3 to the power -1. This type of powers you will get. Okay. If we have 2 to the power -2, so you can write 1 upon 2 to the power 2. There is a formula, a to the power 0, a to the power -1 equal to 1 upon a. यदि किसी की पावर माइनस में हो तो हम उसका रेसी, यदि हम उसको अपॉन में लिखते हैं तो पावर हट जाती है. ठीक है, पावर हट जाती है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. ओके, सो दीज आर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. a to the power m into a to the power n equal to a टू द पावर m प्लस n. देखिए बेस दोनों में सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है. जब बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर प्लस हो जाती है. ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई के साइन पे ही डिवाइड का साइन हो, ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी. ठीक है, हम मान लो हमने एक एग्जांपल लिया 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1. अब देखिए दोनों का बेस सेम है, पावर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो मैंने अभी फार्मूला बताया a टू द पावर m इंटू n, m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n. अब देखिए यहाँ पे वही कंडीशन मिल रही है आपको, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 प्लस 1, इट मीन्स 2 की पावर 4. ठीक है, बट यदि यही चीज़ डिवाइड में होती है हमारे पास 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 1, तो हम क्या करते, दोनों को माइनस कर लेते, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, यदि हमारे पास बीच में डिवाइड का साइन हो तो जो पावर है वो माइनस हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है a टू द पावर m की पावर n. जब इस फॉर्म में हो तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है. ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट फार्मूला है, अभी जो पहले के जो फार्मूले हैं उनमें बेस सेम था, पावर डिफरेंट थी. अब इसमें देखिए बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है. इस केस में क्या होता है, जैसे a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर m, तो हम क्या करेंगे, बेस का मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर को एक बार लिख देंगे. वैसे ही a की पावर m है डिवाइडेड बाय, तो अब यहाँ पे देखिए बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस डिवाइड हो जाएगा, पावर एक बार लिख देंगे. a टू द पावर 0 1 होता है, किसी की भी पावर 0 हो उसका आंसर ऑलवेज 1 ही आता है. 2 की पावर 0 हो तो 1 आएगा, 4 की पावर 0 हो तो 1 आएगा, ऑलवेज 1 ही आएगा. ओके, लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 12.1. ओके, evaluate 3 टू द पावर -2 इज देयर. अब देखिए यहाँ माइनस पावर है और मैंने बताया था यदि किसी की भी पावर माइनस हो तो हम उसको रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं. तो 1 अपॉन 3 टू द पावर 2. अब 3 की पावर 2 है, मतलब हम 3 को कितने बार लिख सकते हैं, कितने टाइम्स लिख सकते हैं, 2 टाइम्स. सो 3 इंटू 3 1 अपॉन 9. ठीक है, ये माइनस था प्लस हो गया, नीचे गया तो प्लस हो जाएगा, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 अपॉन 2 की पावर -5. अब 1 अपॉन 2 की पावर -5 है. यदि ऐसा हो तो जब ये माइनस हमको रिमूव करना हो तो जो हमारे पास बेस होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है. तो 1 अपॉन 2 का क्या हो गया, 2 अपॉन 1, ये पावर 5 आ गई. ऑल्सो यू कैन राइट
टू द पावर 5. अब 2 की पावर 5 मीन्स यू कैन राइट 5 टाइम्स ऑफ 2. So there is 2 into 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2. So 2 into 2, 4, 2 is 8, 2 is 16, 2 is 32. It is the answer. The next question is simplify and express the result in power notation with positive exponent. ठीक है, हमको पावर नोटेशन में इसको बताना है. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस वट एवर वी हैव गिवन. सो -4 टू द पावर m. अब देखिए यहाँ माइनस तो है लेकिन बेस में माइनस है. ठीक है ना, पावर में माइनस नहीं है, बेस में माइनस साइन माइनस का होना और पावर में माइनस होने का अलग अलग होता है. डिवाइड बाय -4 की पावर 8. अब एक चीज़ क्या है, दोनों में बेस सेम है. बेस क्या है, सेम है. ठीक है, अब देखिए बीच में क्या किसका साइन है, डिवाइड कर. तो डिवाइड का जब हम इनटू करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो इसको हम लिख सकते हैं 1/-4 टू द पावर 8. फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अपॉन में करके. ठीक है, अब देखिए, अब बेस दोनों का सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी क्योंकि बीच में डिवाइड है. कोई साइन यहाँ पे अपॉन में लिखा है तो डिवाइड में है, तो पावर क्या हो गई, माइनस में हो गई. तो 5 - 8, तो 8 से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3. ग्रेटर नंबर नेगेटिव था तो -3, -4 टू द पावर -3. अब ये -3 है तो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला अप्लाई हुआ है आपका, a टू द पावर -1 इक्वल टू 1/a. ये -3 था, जब ये अपॉन में लिखेंगे रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा. ठीक है, इसी को आगे कंटिन्यू किया अपन ने. पावर 3 है यहाँ पे तो -4 को 3 टाइम लिखा. अब देखिए 3 टाइम लिखा तो माइनस आ गया, 4 4 जा 16, 4 जा 64. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज -4 टू द पावर 3 इंटू -5 टू द पावर 4. तो -3 की पावर 4 इंटू 5, ये अलग अलग कर दिया मैंने. 4 को 5 की भी पावर लिख दिया और 3 की भी पावर लिख दिया है. अब क्या किया, उसके बाद 3 3 वालों को एक साथ लिख दिया, 5 टू द पावर सेम लिख दिया. अब 3 की पावर 4, -3 था, -3 की पावर 4 को हम 3 की पावर 4 भी लिख सकते हैं क्योंकि इवन है यहाँ पे. यदि यहाँ ऑड हो तो हम ऐसा नहीं कर सकते, इवन कंडीशन में कर सकते जब पावर इवन हो, 2 4 6 8 ऐसा हो. ठीक है, अब देखिए दोनों में पावर 4 है. अब देखिए बीच में डिवाइड है, बेस सेम है तो पावर माइनस हो गई. तो 4 से 4 गया 0, 3 की पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 4. किसी की भी पावर 0 हो आंसर ऑलवेज 1 आता है. 3 की पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 4. 3 की पावर 0 1 हो गया, 5 की पावर 4 ही हो गया. 5 की पावर 4 को हम 625 लिख सकते हैं. तो ये 625 का 1 से इंटू करेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर. 625 इज द आंसर. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ. ये भी वही चीज़ है, बस कंडीशन थोड़ा पैटर्न अलग है क्वेश्चंस का, मैथड कंसेप्ट आपका वही यूज होगा. ओके, सो देखिए 3 की पावर 0 प्लस 4 टू द पावर -1 इंटू 2 की पावर 2. किसी की भी पावर 0 हो 1 होता है, मैंने बताया था, ये लिखा भी है. 1 प्लस ये माइनस है. ठीक है, सो इट विल बी 1/4 इंटू 2 द पावर 2. अब देखिए एलसीएम आया 4, 1 को 4 बनाना था तो इसको किससे इंटू कर देंगे, 4 से. 4 है, 4 बनाना तो 1 से इंटू है, तो 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 4. ये 4 से 4 कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 2 जा 4. अब 4 प्लस 1 5. इट इज़ द आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज -2 की पावर 3 की पावर -2 की पावर 2 है. तो सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a की पावर m की पावर n. जब देखिए ये देखिए उस फॉर्म में इन दोनों का इंटू हो जाता है तो इन दोनों का इंटू हो जाएगा. तो ये -2 इंटू 2 4 हो गया, -4. अब ये माइनस है तो हमने बताया था जब माइनस हो तो रेसिप्रोकल करके उसको प्लस बनाया जा सकता है. अभी अपन को चैप्टर में नई चीज़ आपको यही है कि आपको एक्सपोनेंट माइनस के फॉर्म में मिलती है तो आपको पॉजिटिव करना होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना होता है. तो हम क्या करते हैं, जो बेस होगा ना उसका रेसिप्रोकल कर देंगे. तो -2/3 को -3/2 कर देंगे. अब 3 की पावर -4 करोगे तो 81, 2 की पावर 4 करोगे 16. इट इज़ द आंसर. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ m. m निकालना हमको. 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5. बीच में डिवाइड है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी. तो m
डिवाइड का इंटू हो गया, ये -3 था तो +3 हो गया, तो डिवाइड का इंटू हो गया, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, तो बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस हो जाएगी, m+3 5 की पावर 5। तो बेस सेम इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी, तो m+3 = 5, प्लस में 3 था स्टार्ट किया माइनस हो गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2। ओके, so these type of questions you have to solve. Thank you.